अब ये जो आपका लिक्विड बन के तैयार हुआ है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल आपके गुड़हल के पौधे में करने से आपको आपके गुड़हल के पौधे में नेचुरल तरीके से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद है, आपके पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाता है और इसका इस्तेमाल एक बार करने से ही आपको आपके गुड़हल के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार होती हैं, इस तरीके की बड़े बड़े साइज के पौधे में फूल आते हैं। पौधा आपका लगातार से फ्लावरिंग करता है, कभी भी आपको गुड़हल के पौधे में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। 1 रुपए के भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये खाद जो है आपका किचन की चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा और आपके गुड़हल के पौधे में आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों मार्च का महीना भी अब लगभग ख़त्म होने को आ चुका है और गुड़हल के पौधे में बहुत सुंदर फ्लावरिंग अभी एक्टिव है, बहुत ही सुंदर फूल और कलियां बन रही हैं। लगातार से पौधा हमारा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है। कुछ इस तरीके के बड़े बड़े साइज़ के फूल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कलियां हो रही हैं और पौधे में हमें गुच्छों में फूल मिल रही हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियाँ नहीं बन रही हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जो भी फूल आ रहे हैं वो बिना खिले ही गिर जा रहे हैं और तो और पौधे में जो है दोस्तों आपके उस तरीके की रौनक बनी हुई नहीं है, पौधा हरा भरा बना हुआ नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से बेसिक से न्यूट्रिशन, जो कि आपके घर के किचन के कुछ कचड़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा और उस न्यूट्रिशन की सहायता से आप अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। बहुत ही सुंदर पौधे में आपको फ्लावरिंग मिलेगी। इस तरीके से हर एक ब्रांच में, हर एक जो भी नई ब्रांच आ रही है सभी में कुछ इस तरीके से गुच्छों में कलियाँ आपको मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है वो मैं आप सभी को दिखाती हूं और कैसे हमने न्यूट्रिशन को बना के तैयार किया हुआ है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। न्यूट्रिशन को बनने में थोड़ा सा समय लगा है दोस्तों, कुछ दिनों के स्टोर करके रखने के बाद ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा हमारा न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रॉपर सा खाद, जो कि हमने घर के किचन से निकले हुए कचड़ों से ही बना के तैयार किया हुआ है। यहाँ पे किन किन छिलकों को हमने लिया हुआ है और कैसे खाद बना हुआ है, कितना समय लगा हुआ है, ये सभी चीज़ें चलिए मैं आप सभी को आगे बताती हूँ और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिशन हमारे पौधे को प्रदान करेगा, वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आगे आप सभी को पूरा ही डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहला यहाँ पे हमने किचन का जो चीज़ डाला है दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके। इसको डाला हुआ लगभग जो है दोस्तों 3 दिन हो चुका है, तो सभी छिलके ईजिली जो है वो अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुके हैं और अच्छे से ये हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जितने लंबे समय तक आप रखते हो आपका न्यूट्रिशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होता है। आप 24 आवर तक भी रख के इस न्यूट्रिशन को बना सकते थे, बट यहाँ पे हमने थोड़े लंबे समय तक रखा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा पानी का डाइल्यूट करके और ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला छिलका हमने लिया हुआ है प्याज का छिलका, जो कि आपके पौधे को पोटेशियम, फास्फोरस की उच्च मात्रा प्रदान करती है, जिससे पौधे में अधिक मात्रा में कलियाँ बनती हैं, पौधे में फूलों का आकार अच्छा खासा बड़ा बड़ा होता है। साथ ही ये मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को प्रदान करती हैं, जिससे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा खासा होता है। प्याज के छिलके में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो गुड़हल के पौधे को फंगस और छोटे छोटे कीड़ों से बचाने में भी मदद करता है, कीटों से बचाने में मदद करता है। ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, जिससे पत्तियां चमकदार होती हैं और हरी भरी बनी हुई होती हैं। अब आप समझ सकते हैं प्याज के छिलके में इतने सारे फायदे होते हैं, जो कि आपके पौधे के लिए कितना अच्छा न्यूट्रिशन का काम करता है। दूसरा जो यहाँ पे हमने छिलका लिया हुआ है वो क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो वो है ये आलू के छिलके। आलू में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन का काम करते हैं। अगर आपको मार्केट से खरीदना न्यूट्रिशन नहीं चाहते हो तो इस तरीके से नेचुरल न्यूट्रिशन बना के भी आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हो, क्योंकि आलू के छिलके में पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है, साथ ही मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन भी अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके पौधे की एक संपूर्ण विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। और ये ऑर्गेनिक खाद बनता है तो आपके पौधे में किसी भी तरीके की खराबी नहीं पहुँचाता है। साथ ही ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, फूलों के आकार को बढ़ाने में मदद करता है, तनों को मजबूत करता है
और पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे हमने दूसरा चीज़ आलू का छिलका डाला हुआ है। तीसरा जो चीज़ है दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर का, ये है ये खीरे के छिलके। खीरे के छिलके में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका जैसे फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका जो खाद होता है दोस्तों, इससे जो लिक्विड खाद बनता है जिसको पौधे में डालने से मिट्टी की संरचना सुधार होती है, पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है, पौधे में ढेरों सारे ज़्यादातर मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के फूल बनते हैं और कीटों से आपके पौधे को सुरक्षा मिलता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा खाद है दोस्तों। साथ ही गर्मियों में खीरे का इस्तेमाल आपके घर में होता ही होता है। तो ये जो खीरा है दोस्तों, ये आपके पौधे को ठंडक पहुंचाने में, गमले की मिट्टी में नमी को बनाए रखने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। 3 चीज़ यहाँ पे हमने डाला हुआ है। चौथा और एक चीज़ डाला है दोस्तों, वो क्या है, वो है ये केले के छिलके। केले के छिलके में भी पोटेशियम, फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है, जो कि आपके पौधे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद न्यूट्रिशन कहा जाता है। केले के छिलके का इस्तेमाल आप लिक्विड के तौर पे कर सकते हो, आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर के फॉर्म पे कर सकते हो। सभी तरीके से इस्तेमाल करके आप इस खाद को बना सकते हो और अच्छे खासे पौधे में फ़ायदे ले सकते हो। इसको मैंने कम से कम 3 दिन तक डाल के इसमें छोड़ दिया था दोस्तों। अब ये हमारा लिक्विड न्यूट्रिशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हुआ है। आप चाहो तो इससे कम समय तक भी रख सकते हो, 24 आवर तक भी रख के, और इस खाद को बना के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे खासे फ़ायदे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया। अब चलिए इसमें सबसे पहले कितना पानी में कितना न्यूट्रिशन लेंगे और कितना बड़े साइज़ के गमले में कितना डालेंगे, वो मैं आपको क्वांटिटी समझाती हूँ और अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ, आप सभी को साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड न्यूट्रिशन को छन्नी की सहायता से छान के एक अदर कंटेनर में निकालेंगे। क्योंकि इस लिक्विड न्यूट्रिशन को हम लोग थोड़े ज़्यादा समय के लिए पानी में डाल के रखे हुए हैं, तो छिलके थोड़े बहुत पानी में जो है वो गल गए हैं। अगर वो मिट्टी में चले जाएंगे तो ये हमारे पौधे को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। छिलके को मिट्टी में जो है दोस्तों आपको नहीं जाने देना है। इस तरीके से इस लिक्विड को छान लेना है और देख सकते हैं लिक्विड को हमने छान के निकाल लिया हुआ है। अब ये जो आपका लिक्विड बन के तैयार हुआ है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल आपके गुड़हल के पौधे में करने से आपको आपके गुड़हल के पौधे में नेचुरल तरीके से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक और जैविक खाद है, आपके पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसका इस्तेमाल एक बार करने से ही आपको आपके गुड़हल के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। पौधे की पत्तियां बिल्कुल चमकदार होती हैं। इस तरीके की बड़े बड़े साइज के पौधे में फूल आते हैं। पौधा आपका लगातार से फ्लावरिंग करता है। कभी भी आपको गुड़हल के पौधे में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। 1 रुपए के भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये खाद जो है आपका किचन की चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाएगा और आपके गुड़हल के पौधे में आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाएगा। इनका कितनी क्वांटिटी में आपको आपके गमले में इस्तेमाल करना है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कटोरी में निकाल लिया हुआ है। इसमें 100 ml लगभग जो है दोस्तों पानी लेता है। 100 ml इतना यहाँ पे हमने निकाल के रख लिया हुआ है। और इसमें जो है दोस्तों लगभग हमने ले लिया हुआ है 900 ml फ्रेश पानी। एकदम फ्रेश पानी हमने लिया हुआ है। 900 ml फ्रेश पानी में क्या करेंगे, इस जो है 100 ml लिक्विड को डाल देंगे। ये हमारा 1 लीटर का मेजरमेंट है दोस्तों। 100 ml डाले, देख सकते हैं पूरा ही भरपूर 1 लीटर हमारा ये फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। अब आपको आपके गमले में जो है दोस्तों इसको दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 इंच का पॉट है। मिट्टी ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई है। इस तरीके से सूखी मिट्टी में आप लिक्विड न्यूट्रिशन हमेशा दें। सूखी मिट्टी में लिक्विड न्यूट्रिशन देने से क्या होता है, जब मिट्टी सूखा होता है तो हमारा जो पौधा है होता है दोस्तों वो भूखा होता है। इस टाइम पे हम लोग कोई भी खाद अपने पौधे को देते हैं तो हमारा जो पौधा है वो तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। और हमेशा अगर आप पानी भी दे रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दो, जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूखी हुई हो तभी आप अपने पौधे में पानी दो। तो इस तरीके से हल्की हल्की कर लेंगे गुड़ाई। और गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पूरा हमारा 1 लीटर खाद है, इस 1 लीटर खाद को 8 इंच के पॉट में पूरा ही आपको दे देना है। 8 इंच का पॉट जो है दोस्तों वो उसमें 1 लीटर खाद सफिशिएंट है। इस तरीके से आप 1 लीटर पूरा दे दो। आपको आपके पौधे में 15 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगी। गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बड़े बड़े साइज के फूल आने लगेंगी। आपके पौधे में अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बनेंगी। ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ होगी और ढेरों सारे पौधे में आपको फूल और कलियां मिलेंगे। बड़े बड़े साइज की फ्लावरिंग मिलेगी। पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो समस्या भी दूर हो जाएंगी। कुल मिला के गुड़हल के पौधे में आपको बहुत ही अच्छा खासा इस न्यूट्रिशन से रिजल्ट मिलने वाला है। तो जो भी लोग गुड़हल के पौधे में अनेकों सारी समस्याएं झेल रहे हैं, खास करके फ्लावरिंग से रिलेटेड, वो इस तरीके से खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी नई वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।